यीशु जी आराधना, प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी,
तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है उसके सानिध्य में समय बिताने के लिए। आया हम सारे हृदय से प्रभु के पास आए, अपना सब कुछ को प्रभु को सौंपिए, प्रभु के पास आइए। ये जो समय है प्रभु की आशीष और कृपा से भरने का समय है, इसलिए आया हम सारे हृदय से दिल से प्रभु के साथ जुड़ जाएं। अब जहां कहीं पर भी हैं, जैसे भी हैं, सारे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 46-47 में माता मरिया कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। यह जो समय है प्रभु की स्तुति करने का समय है, प्रभु के गुणगान करने का समय है, जय जयकार करने का समय है। आया हम सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करें। यह ना भूले कि जब हम स्तुति करते हैं प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, आजाद करते हैं। ना जाने कितने सारे भाई बहनों को स्तुति करते समय, प्रशंसा करते समय, प्रभु की आराधना करते समय प्रभु ने छुटकारा दिलाया है, बंधनों से स्वतंत्र किया है। इसलिए आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सारे हृदय से सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है, तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को, मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ, दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की, मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण, सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ, गुणगान करता हूँ। तेरे नाम का गुणगान करता हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, जिस दिन मैं तुझे पुकारा, मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया, और मुझे आत्मबल प्रदान किया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू भला है, सत्य प्रतिज्ञा है, सर्वोच्च है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, तूने मेरी थाली है, तू मुझे जानता है, हे प्रभु, तूने मेरी थाली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है, तू दूर रहता
रहते हुए भी दूर रहते हुए भी मेरे विचार मेरे विचार हाँप लेता है। हाँप लेता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहे चलूं मैं चाहे चलूं या लेटूं या लेटूं तू देखता तू है। देखता है। मैं जो भी कहता हूँ मैं जो भी कहता हूँ सब जानता है। तू सब जानता है। मैं जो भी कहता हूँ मैं जो भी कहता तू हूँ सब जानता तू है। सब जानता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु हे प्रभु मेरे मुख से मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे कि तू उसे पूरी तरह जान गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु हे प्रभु तू मुझे आगे और पीछे से पीछे से संभालता है। संभालता है। हे प्रभु हे प्रभु तू मुझे आगे और पीछे से पीछे से संभालता संभालता है। है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। मेरी रक्षा करता रहता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। मेरी रक्षा करता रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु मैं तुझ में विश्वास करता हूँ। मैं तुझ में विश्वास करती मैं हूँ। तुझ में विश्वास करता हूँ। मैं तुझ में विश्वास करती मेरे हूँ। विश्वास को दृढ़ कर सशक्त कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ तो तू वहाँ है। है। यदि मैं अधलोक में लेटूं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ तो तू वहाँ है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हम हैं। तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हम तेरी हैं। जय जयकार करते हैं। हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे सुंदर सबसे पावन जग में एक ही नाम प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम प्रभु यीशु जी का नाम। सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। हम सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम प्रभु यीशु जी का नाम। सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। हम सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। हम सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। हालेलुया 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 हालेलुया
मानव बनकर आया जग में यीशु तारनहार, हमारा यीशु तारनहार। मानव बनकर आया जग में यीशु तारनहार, हमारा यीशु तारनहार। मानव बनकर आया जग में यीशु तारनहार, हमारा यीशु तारनहार। मानव बनकर आया जग में यीशु तारनहार, हमारा यीशु तारनहार। मुक्ति दिलाने आया जग में मेरा पालनहार, सबको मुक्ति दिलाने आया जग में मेरा तारनहार। मुक्ति दिलाने आया जग में मेरा पालनहार। सबको मुक्ति दिलाने आया जग में मेरा पालनहार। हालेलुया 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 हालेलुया। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ईश्वर की संतान, हम सब ईश्वर की संतान। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ईश्वर की संतान, हम सब ईश्वर की संतान। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ईश्वर की संतान, हम सब ईश्वर की संतान। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ईश्वर की संतान, हम सब ईश्वर की संतान। प्रेम दिखाया सबको उसने हर पल जीवन में, जीवन में कहकर प्रेम दिखाया सबको उसने हर पल जीवन में, दिखाया जीवन में। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम। सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। हम सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। सारे हृदय से प्रभु के साथ जुड़े रहिए। हो सकता है आज के दिन में हम में से बहुत सारे लोग व्यस्त थे, दिन भर काम किए। हो सकता है कुछ लोग बीमार हैं,
परेशान हैं। हो सकता है कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कृपाधारा की प्रार्थना के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को आज के दिन में कुछ काम नहीं मिला। हो सकता है कुछ लोग उदास है, दुखी हैं। आप जैसे भी हैं, जहां कहीं भी हैं, सब कुछ को प्रभु को सौंपिए। प्रभु में विश्वास कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो कि दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। हो सकता है आपके विरुद्ध किसी ने अपराध किया, परेशान किया, जानबूझकर आपको परेशान किए, हताश किए, निराश किए, क्षमा नहीं कर पाते। इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, क्षमा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु आपको मदद करेगा। सारे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। लूकास के समाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। लेकिन कभी कभी जब हमारे सामने कोई अपराध करते हैं, गलत करते हैं, तो हम चुपचाप रहते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और कभी कभी हम उनको माफ नहीं करते। प्रभु हमें यह बताते हैं कि यदि हमारे सामने कोई गलत करता है, अपराध करता है, तो उनसे कहना है, उनको बताना है कि वे जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बताते हैं तो उनको हम बचा लेते हैं। जब हम बताते हैं, कहते हैं, डांटते हैं, तो उनकी हम मदद करते हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा भाई दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है और वो कहता है कि मुझे खेद है, तो उसे क्षमा करते जाओ। कहना आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु यीशु ने करके दिखाया। प्रभु यीशु ने सूली पर से अपने को मारने वालों को क्षमा किया। प्रभु यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने करके दिखाया। और वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे विरुद्ध अपराध करते हैं उन्हें क्षमा कर दो। मनुष्य एक नियम बना लिया है, एक बार क्षमा कर देते हैं, 2 बार क्षमा कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार क्षमा करने में तकलीफ होता है। लेकिन प्रभु बार बार क्षमा करने के लिए कहते हैं, बार बार क्षमा करने के लिए कहते हैं। एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते, प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हमें क्षमा करना है दूसरों को। अपने आप को देख लीजिए, मेरे जीवन में ऐसा कौन है
जिनको आज तक मैं क्षमा नहीं कर पाया या क्षमा नहीं कर पाई, कोशिश करता हूं, कोशिश करती हूं, लेकिन उनको देखने के बाद मैं दुखी हो जाता हूं, आंखों से आंसू आते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं, माफ नहीं कर पाता हूं, माफ नहीं कर पाती हूं। आपके जीवन में ऐसा कोई है तो प्रभु को सौंपिए। आज उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको प्रभु के चरणों में सौंपिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कर, मुझे अपनी कृपा से भर दे, ताकि मैं अपने इस भाई को, बहन को क्षमा कर सकूं। क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, सबसे पहला फायदा जो है खुद को होता है। हम खुद स्वतंत्र हो जाते हैं, खुद आजाद हो जाते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है। जब माफ नहीं करते तो हमारे जीवन में एक बोझ सा रहता है, लेकिन जब माफ करते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए माफ कीजिए। उन सारे भाई बहनों को प्रभु को सौंपिए जिन्होंने आपको तकलीफ दिया, चोट पहुंचाए, आपके विरुद्ध बोले, आपका नाम बदनाम किया, आपके बारे में भला बुरा बोले, आपको डांटे, आपको मारे। सबको क्षमा कर दीजिए। आया हम उन सारे भाई बहनों को प्रभु के चरण में लाते हैं जिन्होंने हमको चोट पहुंचाया है, माफ नहीं कर पाते हम लोग। उन सारे भाई बहनों को प्रभु के चरण में रखें, उनके परिवारजनों को प्रभु के चरण में रखें। उनके जीवन में प्रभु की आशीष और प्रभु की कृपा हो। प्रभु ने उनके जीवन में मदद करे। प्रभु हम सबको आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम उन्हें पूरी तरह क्षमा करें। आया हम इसलिए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की आराधना। परम पिता परम उपकारी
की आराधना, भूमि आकाश बनाने वाले देवों की आराधना, भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना, भूमि आकाश बनाने वाले देवों की आराधना, 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 राजाओं के राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना, राजाओं के राजा आराधना, यीशु मसीह की आराधना, के राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना, राजाओं के राजा आराधना, यीशु मसीह की आराधना, 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 मिलकर गाएं। आराधना, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, हम उसे जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेंगे। आया हम अपनी निजी निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें। हम जो कुछ प्रभु से मांगते हैं वो प्रभु हमें देता है। आया हम इसी विश्वास के साथ अपनी अपनी पारिवारिक जरूरतों को, निजी व्यक्तिगत निवेदनों को, उन सारे भाई बहनों को भी जो हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं, प्रभु के चरण में रखें। प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जिनको मैं नहीं जानता हूं, जो परेशान है, हताश है, निराश है, अस्पतालों में है, दुखी है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, दुख कष्ट में है, बीमार है, निसंतान है, बेरोजगार है, जो टूट गए, बिखर गए, निराश हो गए, ऐसे सारे भाई बहनों को तेरे चरण में लाता हूं प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। तो उन सारे भाई बहनों को संभाल, तो अपनी कृपा से भर दे, अपनी आशीष से भर दे, उनके जीवन में नई आशा ला, फिर से तू उन्हें स्वतंत्र कर, फिर से तू उन्हें शक्ति दे, फिर से तू उन्हें जीने के लिए इच्छा प्रदान कर, ताकि वे सशक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं और खुशी से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोशिश करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया,
सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। ये करुणामय ईश्वर, प्रेममय ईश्वर, हम संसार भर के परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए आशीष मांगते हैं। विशेष करके उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूट चुका है, पति पत्नी के रिश्ता सही नहीं है। ये प्रभु, संध्या होते ही पत्नी डरती है, क्योंकि पति आते ही छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये प्रभु, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, बच्चे डरते हैं, परिवार में बिल्कुल आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। ऐसे परिस्थिति को ये प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। ये प्रभु यीशु, तू परिवार में जन्म लेकर परिवार को आशीर्वाद दिया है। हमारे परिवार में फिर से जन्म लीजिए, हमारे परिवार के सदस्यों को तू आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सदस्यों के अच्छाइयों अब कमियों को ना, अच्छाइयों को देखते हुए प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कृपा दे। उनके कमियों को, बुराइयों को ना देखकर ये प्रभु उनके अच्छाइयों को देखकर उनका तारीफ करने के लिए कृपा दे। एक दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए कृपा दे, ताकि परिवार प्रेम से भर जाए, शांति से भर जाए, मेल मिलाप से भर जाए। इसके लिए प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया हे प्रभु, तूने कहा है कि संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है कभी अंधकार में नहीं भटकता है। हाँ प्रभु, इस वचन में मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, लेकिन अंधकार में भटक रहे उन सभी युवक युवतियों को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। हे मेरे ईश्वर, ये 15 से 30 साल का जो उम्र है, ये काफ़ी परिश्रम करने का उम्र है, क्योंकि इसी उम्र पर पूरा जीवन निर्भर करता है। आगे का भविष्य के लिए अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। गलत मार्ग पर प्रभु बहुत से युवक युवती भटक चुके हैं। हे ईश्वर, दया कर तरस का ऐसे सभी युवक युवतियों पर प्रभु स्कूल कॉलेज जाने के बजाय इधर उधर घूमते रहते हैं, नशा करते हैं, क्योंकि यही उम्र उनकी तैयारी का समय है। जीवन में नौकरी के लिए, जॉब के लिए, रोजी रोजगार के लिए सोचने का समय है प्रभु, क्योंकि ये पूरे जीवन के लिए एक तरह से जड़ है। यदि जब इसी समय वे अपने आप को मजबूत करेंगे हर तरह से, तो उन्हें जीवन में आगे सफलता मिलेगी। प्रभु दया कर मेरे ईश्वर, जिस तरह उराव पुत्र ने जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पश्चाताप किया और पुनः पिता के घर वापस लौटा। प्रभु आज सभी युवक युवतियों को पश्चाताप करने की शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि पुनः वह पश्चाताप करे और अपने पिता के घर वापस लौटे प्रभु, ताकि वे भी अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जी सके, जीवन में आगे बढ़ सके, एक अच्छे जीवन की नींव रख सके। प्रभु जी, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित त्रित्वमय ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपसे पाए हुए सभी आशीष एवं कृपाओं के लिए। हे प्रभु, आपके इस पवित्र सानिध्य में और एक बार हम सब उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। आज प्रभु, आजकल की दुनिया में बहुत सारे परिवार प्रभु टूट रहे हैं, इसके वजह से टूट चुके हैं। लोग ज़मीन और जायदाद के पीछे हैं, रिश्तों को मायने नहीं देते हैं, भाई भाई के विरुद्ध हो जाते हैं और बच्चे पिता और माता के विरुद्ध हो जाते हैं। वे रिश्तों के मायने नहीं देते प्रभु, पर जायदाद और ज़मीन के पीछे पड़ते हैं। रिश्तों को प्रभु पैसे से तोलते हैं। हे प्रभु, आप उन सभी लोगों को आप उन्हें मन परिवर्तन दीजिए प्रभु, ताकि वे रिश्तों के मायनों को समझे और प्रभु उन्हें प्रेम का विशेष वरदान दीजिए ताकि वे प्रेम कर सके। हे प्रभु, उन्हें समझ दीजिए कि वे संसार से जाने के समय कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, पर जो कुछ भी अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं वही लेके जाएंगे। हे प्रभु, कितने
लोग प्रभु अपने माता पिता को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठा प्यार दिखाते हैं जायदाद के लिए, जायदाद पाने के लिए। एक बार वे जब सब कुछ पा चुके हैं तब वे अपने माता पिता को प्रभु घर से निकाल देते हैं और सभी रिश्ते तोड़ देते हैं। ऐसे भी परिवार है प्रभु ऐसे भी परिवार है प्रभु जो पड़ोसी से लड़ाई करते हैं बाउंड्री को लेकर, और कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई साल तक प्रभु एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं प्रभु। ऐसे सभी लोगों को प्रभु आप कृपा दीजिए प्रभु, प्रेम का वरदान दीजिए ताकि वे रिश्तों को ज़्यादा महत्व दे सके, ना कि ज़मीन और जायदाद को। इस कृपा के लिए तुझसे हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हे प्रभु, हम अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जो छोटे हैं और जिनके भाई बहनें भी नहीं हैं और वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं, परंतु वहाँ पर उन्हें अपने माता पिता भाई बहनों की कमी खलती है, क्योंकि उन्हें उचित प्रेम नहीं मिलता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है। हे प्रभु, ऐसे सभी बच्चों पर तू दया कर और उन्हें वे जहाँ कहीं भी रहते हैं उचित पारिवारिक माहौल प्रदान कर, जिससे वे जहाँ कहीं भी हैं अपनी सुरक्षा का अनुभव कर सकें। जिनके साथ वे रहते हैं उनके माध्यम से वे ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर सकें। प्रभु, जो भी ऐसे बच्चियों की देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें दया और करुणा से भर दे, ईश्वरीय प्रेम से भर दे, जिससे वे ऐसे अनाथ बच्चों के लिए उचित माहौल दे सकें, विशेष करके उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकें, उनके विकास में अपना योगदान दे सकें, जिससे ये बच्चे अपने जीवन में किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं करें, परंतु जीवन में शांति का अनुभव कर पाएँ। हम ये कृपा मांगते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। आज हम विशेष रूप से वे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो गलत तरीके से धन कमाते हैं प्रभु जो दूसरों को ठगते हैं प्रभु, बेईमानी करते हैं प्रभु, घूस लेते हैं प्रभु। आज हम विशेष रूप से ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र वचन कहता है, पाप की कमाई एकत्रित करने वाला अपने घर को संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। हाँ प्रभु, आज हम ऐसे जितने भी लोग हैं प्रभु जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं प्रभु, जो दूसरों को ठगते हैं प्रभु आज ऐसे सभी लोगों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु आज ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रदान कीजिए प्रभु उनके अंदर जो धन के प्रति जो लालच है प्रभु, आप उस लालच को मिटा दीजिए प्रभु आप उन्हें ईमानदार बनाइए प्रभु, जिससे प्रभु वो ईमानदारी से पैसे कमा सके प्रभु, जिससे प्रभु वे तथा उनके घर के लोग, उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित रह सके प्रभु, वो किसी भी तरह की कोई बेईमानी ना कर सके प्रभु आज हम विशेष रूप से ऐसे पदाधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो दूसरों से घूस लेते हैं प्रभु जिन्हें गरीब की गरीबी का भी कोई लिहाज नहीं होता है प्रभु, वे उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं प्रभु आज आप ऐसे विशेष रूप से ऐसे अधिकारियों को सद्ज्ञान प्रदान कीजिए प्रभु उनके मन को परिवर्तित कीजिए प्रभु उनके अंदर घूस के प्रति घृणा लाइए प्रभु, जिससे प्रभु वो किसी भी तरह से किसी से घूस ना ले सके प्रभु, ईमानदारी से पैसे कमाए प्रभु आज हम ऐसे सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए उनके जीवन में विशेष रूप से प्रभु ईमानदारी के लिए, आपकी राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के धर्मगुरुओं के लिए, हमारे कलीसिया के संत पापा जो हमारे कलीसिया का संचालन कर रहे हैं, जितने भी कार्डिनल्स हैं, बिशप्स, प्रीस्ट और जितने भी धर्म बहनें और जो धर्म प्रचारक हैं,
जो अपने जीवन को प्रभु के सुसमाचार में समर्पित किए हैं प्रभु, सब पर अपनी आशीष और अनुग्रह बनाए रख। आपके वचन को, यीशु के वचन को लोगों तक फैलाने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए कई सारी चुनौतियाँ आती हैं, समर्पित जीवन जीने के लिए कई सारी बाधाएं आती हैं, कष्टें आती हैं, कई सारे प्रलोभन आते हैं प्रभु। सबसे दूर रहने के लिए, इन सब को छोड़कर आप में ही अपने मन और हृदय को केंद्रित करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, प्रत्येक को पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि हम ये जो समर्पित का जीवन है संपूर्ण रूप से जी सकें आपकी आशीष और अनुग्रह से, और आपके वचन को लोगों तक बांट सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। रोटी के रूप में विराजमान जीवंत ईश्वर के पुत्र यीशु, हम तेरी स्तुति महिमा और आराधना करते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं उन युवक युवतियों के लिए जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं प्रभु, नौकरी ना मिलने पर निराश और हताश हो जाते हैं, अपना बायोडाटा लेकर कोई प्रशिक्षण संस्थान में, टीचिंग लाइन में या बड़ी बड़ी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनीज में अपना बायोडाटा देते हैं, शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। काउंसलिंग करके घर भेज दिया जाता है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद जब नौकरी नहीं मिलता है तो वे निराश और हताश हो जाते हैं। प्रभु आज आपके चरणों में ऐसे युवक युवतियों को लाते हैं प्रभु, उन्हें स्पर्श करना प्रभु। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। प्रभु ऐसे लाखों लोग हैं जो आज पढ़ लिख के घर पर बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। प्रभु इन पर तू दया करना, अपनी आशीष और कृपा देना, ढाढ़स बांधना और अच्छी नौकरी इन्हें देना, ताकि ये सब सुख समृद्धि होकर तेरी स्तुति और महिमा कर सकें। ऐसे 10,000 युवक युवतियों को आपके पास लाकर आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, 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 प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हरा दिया, संसार को जीत लिया, दुख से पार होकर भारत
जीवन दिया, शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से को अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, आइए। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए प्रभु स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 अगर आप भटक गए हैं तो वापस प्रभु के पास आइए। फिर से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, स्वतंत्र करने जा रहे हैं, आजाद करने जा रहे हैं। ये जो समय है चंगाई का समय है। पूरे विश्वास के साथ प्रभु को सब कुछ सौंपिए।
प्रभु की कृपा की मांग कीजिए, आशीष की मांग कीजिए। चाहे परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, प्रभु संभाल लेंगे, प्रभु सब ठीक कर देंगे। जो हम नहीं कर पाए, जो हमसे नहीं होता है, वो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। विश्वास कीजिए। हम उस प्रभु में विश्वास करते हैं जिसके लिए सब कुछ संभव है, जो सब कुछ कर सकता है, और हमारे लिए वो करेगा क्योंकि वो हमें प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें, प्रभु नहीं चाहता है कि हम परेशान रहें, प्रभु चाहता है कि हम खुश रहें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। इसलिए अपने सारे परेशानियों को एक एक करके प्रभु के चरण में सौंपिए, पूरे विश्वास के साथ कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और वास्तव में कर देगा। हम सब इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, आशा लिए, उम्मीद लिए। वो सब प्रभु जानता है। स्तोत्रगार कहता है, मैं जो कहता हूं वो भी प्रभु जानता है। प्रभु से कहिए, प्रभु तू जानता है मेरे जीवन में क्या क्या परेशानी है, तू जानता है। वो प्रभु हम हर एक को जानता है, हम हर एक के जीवन में क्या है वो जानता है। आइए आज हम विशेषकर इस कृपाधारा प्रार्थना में बैठे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। अपने परिवार के लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इस प्रार्थना सभा में बैठे हजारों भाई बहनों के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वे हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। जिन भाई बहनों को आप जानते हैं जो परेशान है, दुखी है, निराश है, बीमार है, हताश है, उनको प्रभु के पास लेकर आइए। उन सारे भाई बहनों को भी जिनको आप नहीं जानते, जैसे कि इस प्रार्थना सभा में बैठे हर एक भाई बहनों को हम नहीं जानते, लेकिन आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहिए, प्रभु इस प्रार्थना सभा में बैठे हर एक भाई बहन को तेरे चरण में लाता हूं, तेरे चरणों में लाती हूं। तू उन्हें अपनी आशीष से भर दे, कृपा से भर दे, स्वतंत्र कर, आजाद कर। आइए हम इस प्रार्थना सभा में बैठे हर एक भाई बहनों को प्रभु के चरण में लाएं। दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आशा के साथ, उम्मीद के साथ। सबके जीवन में प्रभु की आशीष हो, चमत्कार हो, वे स्वतंत्र हो जाएं, आजाद हो जाएं, उनकी परिस्थिति ठीक हो जाए,
सबको प्रभु के चरण में सौंपते हुए आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर धीमी आवाज में प्रभु की स्तुति आराधना करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 आइए यीशु आइए यीशु आवाज को बुलंद कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आजादी चंगाई 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 अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आजादी चंगाई ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आइए हम अपने देश को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। हमारे देश के सीमाओं पर तैनात सारे सैनिकों को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। प्रभु ने सुरक्षा प्रदान करे, उनके परिवार में प्रभु की आशीष और कृपा हो। हमारे देश के नेताओं को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। प्रभु ने सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। प्रभु ने सुरक्षा प्रदान करें ताकि वे देश की जनता की भलाई के लिए कार्य करें। आया हम पूरे विश्व को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। पूरे विश्व में प्रभु की शांति बनी रहे, प्रभु का प्यार बना रहे। पूरा विश्व प्रभु का राज्य बने। हर एक प्राणी सुरक्षित महसूस करें। आइए हम प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें।